ताज्या बातम्यांसाठी UCN न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। नागपुर में ध्वनि प्रदूषण तय मानकों को तोड़ चुका है। साल के हर दिन जो मापदंड हैं, उससे अधिक ध्वनि प्रदूषण रिकॉर्ड होता है। इस बार कोरोना के संकट को देखते हुए उम्मीद थी कि प्रदूषण कम होगा, पर नीरी की जांच में पता चला है कि दिवाली के दिन हालात लगभग उसी तरह रहे जैसे पिछले साल थे। हालांकि वायु प्रदूषण के लिहाज से नागपुर की स्थिति देश के अन्य शहरों की तुलना में काफी बेहतर है। इस बार कोरोना संकट के बीच उपराजधानी नागपुर में दिवाली के समय आबो हवा साफ रहे, इसे लेकर भरकस प्रयास हुआ। जनजागृति के साथ कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, पर दिवाली के दिन यानी 14 नवंबर को ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो डाटा जारी किया गया है वह बहुत ज्यादा समाधानकारी नहीं है। शहर की 66 जगहों पर नीरी द्वारा रिकॉर्ड किया गया ध्वनि प्रदूषण का स्तर पिछले वर्ष दिवाली के दिन से महज मामूली ही कम है। इस बार जो हम लोग ने 66 लोकेशंस पे नॉइज़ लिया है नॉइज़ ट्रैकर ऐप की मदद से, तो उससे पाया गया है लास्ट ईयर के हिसाब से इस बार नॉइज़ कम है। अगर 66 लोकेशंस में बात करें तो 42 लोकेशंस ऐसे हैं अपने जहां 60 to 70 dB ही नोट किया गया है, और 22 लोकेशंस है जहां पे अपने को नॉइस लेवल 70 और 75 के बीच में मिला है। फिर 7 लोकेशन सिर्फ बच जाते हैं जहां अपने को नॉइस लेवल 70 और 75 और 80 के बीच में मिला है। तो जैसे गांधी बाग हो गया और अयोध्या नगर मानेवाड़ा, यहाँ सबसे ज़्यादा नॉइस रहा है इस साल। नीरी द्वारा रिकॉर्ड किया गया डाटा बताता है कि जनजागृति का कोई खास असर हम नागपुर वासियों में नहीं हुआ। नियमों को तोड़ते हुए नागपुर में न केवल पाबंदी के बावजूद ऊंची आवाज के फटाके फोड़े गए, और दिवाली के दिन तो रात 8 से 10 बजे तक फटाके फोड़ने के नियम को हमने धता बता दिया। वर्ष 2010 में नीरी ने खुद के द्वारा इजाद किए गए नॉइस ट्रैकर ऐप से जो डाटा लिया था, उसके अनुसार 2019 में दिवाली के दिन शोर का स्तर 62.5 से 80.8 डेसिबल था। यही डाटा 2020 में दिवाली के दिन 57.9 से 80.3 डेसिबल रिकॉर्ड हुआ। खास है कि इसी साल अक्टूबर महीने का निकाला गया ध्वनि प्रदूषण का औसत डाटा 51.4 से 66.6 था। नीरी के अध्ययन के अनुसार नागपुर में हमेशा ध्वनि प्रदूषण का स्तर 60 से 70 डेसिबल के बीच रहता है। इस डाटा को अगर देखें भी, नागपुर हमेशा वर्ष के सभी दिन ध्वनि प्रदूषण के मानकों को तोड़ता है। प्रदूषण के लिए मानक तय करने वाली संस्था CPCB ने नागपुर के लिए ध्वनि प्रदूषण के लिए जो लिमिट तय की है, उसके अनुसार दिन के समय ध्वनि प्रदूषण 55 dB और रात के समय 45 dB के अंदर होना चाहिए। दिवाली के दिन नागपुर में जिन 66 स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया, उनमें से 22 जगहों पर ध्वनि प्रदूषण का स्तर 70 से 75 dB तक रहा। 7 जगहों पर 75 dB के ऊपर, गांधी बाग, अयोध्या नगर, मानेवाड़ा में तो ध्वनि प्रदूषण ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इन तीनों जगहों पर ध्वनि प्रदूषण का स्तर 79.8 से 80.3 dB तक रहा। एक और जहां नागपुर में हर दिन ध्वनि प्रदूषण के स्तर का मानक टूटता है, तो वहीं वायु प्रदूषण को लेकर नागपुर हमेशा सेफ जोन में रहा। एयर क्वालिटी को लेकर नीरी की अप्रैल महीने में की गई रिसर्च को माने तो शहर की आबो हवा साफ सुथरी है। वायु प्रदूषण को जांचने के लिए जो पैरामीटर्स हैं, उसमें लॉकडाउन के पहले 20 फरवरी से 20 मार्च 2020 के बीच रिकॉर्ड किए गए डाटा के अनुसार PM10 61, PM2.5 31, NO2 48, SO2 9, O3 44, CO 0.83 रिकॉर्ड हुआ। लॉकडाउन के दौरान 21 मार्च से 17 अप्रैल के बीच यही स्तर PM10 47, PM2.5 23, NO2 25, SO2 2, O3 57, CO 0.47 रिकॉर्ड हुआ। CPCB ने नागपुर में वायु प्रदूषण को लेकर जो मानक तय किए हैं, उसके अनुसार PM10 की वैल्यू 100, PM2.5 की वैल्यू 60, NO2 80,
SO2 80, O3 180 और CO लेवल 4 के नीचे रहना चाहिए। अगर नीरी की माने तो नागपुर में वायु प्रदूषण खतरे के निशान के आसपास भी नहीं है। हाँ, ठंडी के दिनों में हवा में डस्ट बढ़ जाती है। इसकी वजह शहर के ऊपर पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं हैं। ये डस्ट शहर के बाहर उत्तरी छोर में बने खापरखेड़ा और कोराड़ी पावर प्लांट के जरिए शहर में प्रवेश करती हैं। वायु प्रदूषण को मशीनों के माध्यम से मैन्युअली रिकॉर्ड किया जाता है। नागपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापने के लिए 7 मशीनें हैं, जिनमें से नीरी की मशीनें नीरी परिसर, मस्का 7, हिंगना MIDC, जबकि MPCB की सिविल लाइंस, नॉर्थ अंबाझरी मार्ग, सदर और हिंगना में लगाई गई हैं। इन 7 मशीनों में से सिर्फ एक मशीन वर्तमान में फंक्शन में है। MPCB की कंटिन्यूअस एनिमेटेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ऑटोमेटिक मोड में काम करता है। ये मशीन नागपुर के विभागीय आयुक्त कार्यालय में लगी है।